साई राम बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं व्याकरण बुक का लेसन नंबर 5 वचन। क्या है? वचन, नंबर। ठीक है, तो इसमें वैसे तो अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो और आपको पता है कि वचन किसे कहते हैं। आपने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो एक वचन, द्विवचन। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना, एक वचन और बहुवचन। देखो, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में क्या है? वचन केवल 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों देखो, नीचे दिए हुए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये चित्र दिया है, इसमें क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा खेल रहा नहीं, बच्चे क्या हैं? बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चों, इस चित्र में देखने से हमें यह पता चलता है कि कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन सी वस्तुएं अनेक, अर्थात संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो जैसे एक कौन कौन सी चीज़ है? मोर एक है, नाव लकड़ी एक है। तो इस तरह से इस चित्र में और लड़के क्या हैं? अनेक हैं। छाते भी इसमें एक, 2 हैं, यानी अनेक हैं। मेंढक भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से इससे चित्र में एक और अनेक का पता चल रहा है। देखो, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें पता चलता है कि यह संज्ञा शब्द, यानी को संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर उसके एक और अनेक होने का, जिससे हमें पता चलता है, जिस शब्द से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। और संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले, तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। समझ में आ गया? जैसे लड़का क्या है? एक वचन, और लड़के बहुवचन। तो जिस रूप से हमें एक का पता चलता है उसे एक वचन, और जिस रूप से हमें बहुत सी चीज़ों का, बहुत सारों का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। तो जैसे तोते, घोड़े, तितलियाँ आदि, ये क्या है? बहुवचन में। और तोता, घोड़ा, तितली ये एक वचन में है, और इसी का बहुवचन तोते, घोड़े, तितलियाँ। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, वह है आपका कई बार शब्द एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक वचन होते हुए भी हम उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, पापा आए हैं। पापा तो एक है, लेकिन हम कहते हैं पापा आए हैं, तो उनको बहुवचन रूप दिया जाता है, क्योंकि आप उनका आदर करते हो। आदर पूर्वक शब्दों के में क्या होता है? एक वचन को हम बहुवचन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है, ये तो नहीं बोलोगे ना। तो अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो
कई बार हम किसी को सम्मान देने के लिए क्या करते हैं, एक वचन का बहुवचन बना लेते हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये तो नहीं बोलेंगे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का पुजारी था। महात्मा गांधी तो एक है, उसके लिए था का प्रयोग नहीं करें। वो तो उनको सम्मान देने के लिए यानी आदरपूर्वक शब्दों के लिए हम एक वचन को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर है आपका कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग। दर्शन, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन तो एक वचन है लेकिन हम उसको हमेशा बहुवचन में। आंसू, प्राण, तो ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। आप कभी दर्शन दीजिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर कर दिया नहीं लिखते हैं, हमने हस्ताक्षर कर दिए। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जो भाववाचक संज्ञा होती है हमेशा चाहे वो कैसी भी हो उन्हें एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल, तेल, पानी, चश्मा, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य आदि, ये क्या है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ संबंध बताने वाले शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। उदाहरण के लिए मामा, मामी आदि। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन होते हैं। तू सर्वनाम का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और तुम का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। तू कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो एक तू और तुम दोनों मतलब सर्वनाम शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में किया जाता है। फिर है आपका कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता। उदाहरण फूल, सेब, पेड़, राजा, बंदर आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में आदि लगाने से इसका रूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए बंदर केला खा रहा है, बंदर केले खा रहे हैं। तो बंदर जैसे केला, यहाँ पे ऊपर क्या है एक वचन में और केले ए लगाने पर क्या हो गया बहुवचन हो गया। इन दोनों वाक्यों में बंदर शब्द समान है। ऐसे बंदरों ने केले खाए, इस वाक्य में ने लगाने पर बंदरों ने केले खाए। बंदर केले खा रहे हैं और बंदर केला खा रहा है, तो दोनों में एक समान है, लेकिन ने लगाने से इसमें बहुवचन रूप में बदल गया है। बंदरों ने केले खाए। कुछ ऐसे बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए गए, इन्हें ध्यान से देखिए। एक वचन सड़क, सड़कें, रात, रातें, पंखा, पंखे, ताला, ताले, बात, बातें, बहन, बहनें, चश्मा, चश्मे, दरवाज़ा, दरवाजे। अध्यापक, अध्यापिकाएं, घड़ी, घड़ियाँ, नारी, नारियाँ, कविता, कविताएं, मक्खी, मक्खियाँ, कन्या, कन्याएं, तिथि, तिथियाँ, रोटी, रोटियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, श्रोता, श्रोतागण, शिक्षक, शिक्षकगण, युवा, युवावर्ग, कठिनाई, कठिनाइयाँ, तू, लोग। ठीक है, तो ये है एक वचन। ठीक, तू, तुम लोग, उंगली, उंगलियाँ, महिला, महिलाएं, लेखिका, लेखिकाएं, माता, माताएं, माला, मालाएं, लता, लताएं, जाति, जातियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, छात्र, छात्रगण, दर्शक, दर्शकगण, कवि, कविवर्ग, माला, मालाएं, मैं, हम, वह, वे। तो ये थे आपके एक वचन से बहुवचन बनाने वाले शब्द। तो अब देखिए आप, अभी तक हमने इस लेसन में क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में
वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है। भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। ये तो हमने लेसन में पढ़ा था। अब आते हम इसकी अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य देखिए, आपके कितने मित्र हैं, सोचिए और बताइए। तो ये तो आप डिपेंड करोगे आपके कितने मित्र हैं। एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। आसमान में सूरज कितना है, कितने सूरज हैं? एक। सूरज कितने हैं? एक। फिर है आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, मालूम है? अनेक, या संख्या भी लिख सकते हो आप, लिख दो 40। फिर आपके विद्यालय में कितने प्रधानाचार्य हैं? प्रधानाचार्य तो विद्यालय में एक ही होता है, तो कितने हैं? एक। आसमान में कितने चांद हैं? कितने चांद होते हैं आसमान में? एक। कितने होते हैं? एक। फिर है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन। फिर है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जैसे लड़का तथा लड़के। आप एग्जाम्पल के लिए और भी लिख सकते हो, जैसे तारे, तारा, तारे, चांद, चांद तो एक ही होता है, पुस्तक, पुस्तकें, कुछ भी और एग्जाम्पल आप दे सकते हो। फिर है नीचे दिए वाक्यों को सही शब्द चुनकर पूरा कीजिए। आजकल हर जगह डैश की मरम्मत हो रही है। किसकी? सड़क की मरम्मत हो रही है। जलेबी पर ढेर सारी क्या आएगा? मक्खियाँ बैठी हैं। मेरे पास एक क्या है? घड़ी क्या है? घड़ी है। रंग बिरंगे गुब्बारे, क्या लिखोगे? गुब्बारे, गुब्बारा, गुब्बारों, क्या लिखोगे? गुब्बारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। रीता ने धूप का क्या पहना है? चश्मा, चश्मे, चश्मों, क्या लिखोगे? चश्मा पहना है। फिर है नीचे दिए वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। यहाँ पर एक वचन में वाक्य दिया है, आपको उसका बहुवचन रूप लिखना है। छोटा बच्चा रो रहा है, तो क्या लिखोगे? छोटे बच्चे रो रहे हैं। पौधा पेड़ में बदल गया, तो क्या लिखोगे? पौधे पेड़ में बदल गए हैं। फिर है आपका मैं भी चिड़ियाघर चलूँगा, तो क्या लिखोगे? हम भी चिड़ियाघर चलेंगे। दरवाज़ा खुला है, दरवाजे खुले हैं। गाड़ी चलते चलते रुक गई, गाड़ियाँ चलते चलते रुक गई। घोड़ा हिनहिना रहा है, घोड़े हिनहिना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक वचन से बहुवचन।